इन दिनों गढ़वा में घोड़े पर बैठकर जनगणना करने घर घर पहुंच रहे शिक्षक की खूब चर्चा है। इनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद गढ़वा में ये शिक्षक महोदय घोड़े पर बैठकर जनगणना कर रहे हैं। राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय टाटी दिरी के सहायक शिक्षक मुन्ना प्रसाद गुप्ता घोड़े से लोगों के घर घर जाते हैं और जनगणना का काम करते हैं। मुन्ना प्रसाद ने बताया कि युद्ध की वजह से देश क्राइसिस से गुजर रहा है, इसलिए मैं 16 मई 2026 से घोड़े का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुन्ना प्रसाद को घोड़े पर देखकर कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं तो कोई उनकी तारीफ करता है। दरअसल मुन्ना प्रसाद गुप्ता को 16 मई से मकान सूचीकरण और जनगणना का कार्य सौंपा गया है। उनका कार्य क्षेत्र पनघटवा और आसपास के गांव है, जहां पहुंचना आसान नहीं है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और दुर्गम रास्तों को देखते हुए अपने पुराने साधन घोड़े को चुना। वो हाथ में कागजात लिए घोड़े पर सवार होकर संकरी पगडंडियों से गुजरते दिखते हैं। उनका कहना है कि यह तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि समय की बचत भी करता है। हर घर तक पहुंचना आसान बनता है। गढ़वा के इन इलाकों में गांव बिखरे हुए हैं। अधिकतर घर ऊंचाई या खेतों के बीच बने हैं। मुख्य सड़क से जुड़ाव कच्ची पगडंडियों के जरिए होता है, जहां बाइक या कार ले जाना मुश्किल होता है। ऐसे में घोड़ा उनके लिए सबसे कारगर साधन साबित हो रहा है। वह घोड़े पर 11 दिनों से जनगणना कर रहे हैं। घोड़े पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। घोड़ा ज्यादातर आसपास घास वगैरह खाता है। जहां जाते हैं वहां भी घोड़े को चरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी तक घोड़े पर लगभग 1000 रुपए खर्च हुए। शिक्षक ने बताया उनके काम करने का दायरा 3 से 5 किमी के बीच का है। बाइक से जाते तो 1500 रुपए या उससे थोड़ा अधिक का तेल जलता। गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी केसर राजा ने शिक्षक के इस प्रयास की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ ईंधन बचाने की दिशा में अच्छा कदम है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का बेहतरीन उदाहरण भी है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे देसी जुगाड़ कह रहे हैं तो कुछ इसे जमीनी हकीकत से जुड़ा इनोवेशन बता रहे हैं। कुल मिलाकर मुन्ना प्रसाद गुप्ता का यह अनोखा अंदाज अब एक मिसाल बनता जा रहा है, जो बता रहा है कि मुश्किल हालात में भी काम करने के तरीके बदले जा सकते हैं।